बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है 4.3 और 4.4 वाला। सबसे पहले बेटा हम 4.3 न्यूमेरिकल को देखते हैं। 4.3 की स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, कहता है फाइंड अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स if its x component is 12 न्यूटन and y component is 5 न्यूटन। यानी अगर आपका x कंपोनेंट जो है वो कितना दिया हो 12 न्यूटन, y कंपोनेंट fy जो है वो कितना दिया हो 5 न्यूटन, तो क्या करना है आपने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स का बेटा आपने मैग्नीट्यूड f फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन यानी के थीटा फाइंड करना है। ये दो चीजें बेटा आपने इसमें फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेटा इसमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे। फोर्स के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू बेटा दोनों की दी हुई है। एफ एक्स की वैल्यू है कितनी 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है 5, उसका भी क्या आ गया स्क्वायर। अब बेटा 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद बेटा इन दोनों को अगर 144 और प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। अब बेटा स्क्वायर रूट लेना है किसका, यानी जज़र लेना है 169 का, तो कितना आएगा 13। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकला है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो कितना आ गया बेटा, वो आपके पास 13 न्यूटन आ गया है। दूसरी चीज इसमें आपने बेटा थीटा फाइंड करना था, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। थीटा इधर ही, tan इधर आके बेटा राइट साइड पे इनवर्स हो जाएगा। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 डिवाइडेड बाय एफ एक्स की कितनी है 12, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब 5 ओवर 12 कर लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और 5 को 12 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा बेटा 0.42। अब आपने क्या करना है, थीटा इधर ही tan इनवर्स कर देना है, शिफ्ट tan, तो tan इनवर्स हो जाएगा 0.42। तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये 22.7 डिग्री आ जाएगा। ये बेटा आपका सेकंड वाला आंसर भी आ गया है डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। तो इसके साथ ही बेटा आपका 4.3 वाला न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम 4.4 वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। 4.4 वाले न्यूमेरिकल में क्या कहता है, इसमें बेटा हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। बेटा कहता है हमारे पास एक स्पैनर है, इस तरह से ये हमने एक नट बना लिया और उसके ऊपर ये स्पैनर है। अब बेटा ये जो स्पैनर है ये क्या कर रहा है, ये इसको जो है आपको पता है टाइट या लूज करने के लिए, इसको खोलने के लिए या कसने के लिए जो है हम इसके ऊपर जो है वो जिसको आप रेंच कहते हैं उससे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास जो है ना कहता है इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से जो है ना इधर आपके हैंड से आपने इसको पकड़ा हुआ है और आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। कितनी फोर्स लगा रहे हो आप 100 न्यूटन। कितनी फोर्स लग रही है बेटा 100 न्यूटन, यानी फोर्स आपके पास कितनी है 100 न्यूटन। उसके बाद क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी जो आपका डिस्टेंस है वो बेटा r है, वो कितना है उसको r लिख ले या l लिख ले, वो कितना है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर आएगा। जब 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब ये मीटर में आ गया। उसके बाद आपको क्या रहा है, आपने इसके ऊपर टार्क फाइंड करना है, तो टार्क की वैल्यू बेटा आपने निकालनी है। अब देखें जरा, आपके पास जो टार्क का फार्मूला होता है वो होता है आर एफ, यानी आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू कितनी है 0.1 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी है 100। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है
और 0.1 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। और टार का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो बेटा टार का आंसर क्या आ गया, 10 न्यूटन मीटर। इसके साथ ही हमारा जो न्यूमेरिकल 4.4 चैप्टर नंबर 4 9th क्लास फिजिक्स का वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, कॉल करके मुझसे बेटा मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।